हेलो व्यूवर्स। जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का पार्ट सेकंड लेके आऊँगा, जो बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स के रिलेटेड है। आज हम इस पार्ट सेकंड में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का पार्ट फर्स्ट मिस कर गए हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे, तो आपको वीडियो के एंड में पार्ट फर्स्ट भी मिलेगा। और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। वेल फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कंपोनेंट्स देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, याद रखना कि कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है कंप्यूटर में। इस टॉपिक को हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस या बोले तो एप्लीकेशन को समझते हैं। आखिर ये एप्लीकेशन क्या होती है, इसका क्या काम है एक कंप्यूटर में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक कंपनी के बॉस हो और आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आपके कंपनी में वो जो आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं वो विदाउट योर परमिशन कोई काम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं एम्प्लॉयज़ की तरह आज के इस मॉडर्न टाइम में एक इंसान को अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए वो अपने फील्ड के प्रोफेशन को एक कंप्यूटर से ही जोड़ता है और कंप्यूटर से ही अपनी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो जिस फील्ड या प्रोफेशन का काम हो वो फील्ड कंप्यूटर के लिए एक एप्लीकेशन कहलाता है, बोले तो दरखास्त कहलाता है। कंप्यूटर को कहता है कि आप मुझे ये मेरा काम करके दो। जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वेल फ्रेंड्स, जैसे कि होम्स में एक कंप्यूटर को यूज़ करते हैं लोग इन टुडेज़ लाइफ। उसके बाद बिजनेस है, एजुकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल फील्ड है, गवर्नमेंट ऑफिस है एंड वन मोर इज़ एंटरटेनमेंट है। नंबर वन इज़ होम। होम एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। वो इसलिए है क्योंकि आप घर के बहुत सारे काम एक कंप्यूटर डिवाइस के ज़रिए से ही सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि पावर बिल, वाटर बिल, ऑनलाइन रिचार्ज फॉर योर मोबाइल और टेलीविज़न, ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम होम, गेम्स, इंटरनेट चलाना एंड मोर। इन सब चीज़ों को करने में हमें एक कंप्यूटर का ही सपोर्ट चाहिए, तो ही हम अपनी लाइफ को इंटरेस्टेड और फैसिलिटेट बना सकते हैं। इसलिए होम कंप्यूटर की एक इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक एप्लीकेशन है। देन फ्रेंड्स, नंबर टू पर हमने जिस कंप्यूटर एप्लीकेशन को प्लेस किया है वो है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में एक कंप्यूटर का क्या काम होता है? काम यही होता है कि पेशेंट्स के डेटा को मेंटेन करना, एक्सरेज करने में काम आना, पेशेंट्स के बीमारी का पता लगाना और उनकी देखभाल के लिए एक कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। और पेशेंट्स के सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो होते हैं उनके पीछे भी एक कंप्यूटर का ही हाथ होता है। थर्ड वन इज़ एंटरटेनमेंट। एंटरटेन में भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स खेलने हो, म्यूज़िक सुनाना हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, watching movies and lot of entertainers are available in computer zone. Then fourth one is education. For example, we are getting education through online classes और बुक सॉफ्ट कॉपी के शक्ल में ले सकते हैं। हम कंप्यूटर पर अपना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करेंगे और बुक्स हम सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना हो और अपने स्टूडेंट्स के पास पहुंचना हो, वो भी हम एक कंप्यूटर के थ्रू ही पहुंच सकते हैं इफ़ यू आर ए टीचर। एंड फिफ्थ वन इज़ गवर्नमेंट। भाई मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट का आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कंप्यूटर से नहीं होता होगा। किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को देखो, उस कंट्री के सिटीजन्स के डेटाबेस को गवर्नमेंट कंप्यूटर के थ्रू ही मेंटेन करता है। फिर चाहे मिसाइल्स हो, सैटेलाइट्स हो, नेटवर्क हो, रॉकेट लॉन्चेस हो, मतलब कि गवर्नमेंट के हर काम के पीछे एक कंप्यूटर का ही हाथ होता है। देन व्यूअर्स, वन मोर यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज बिजनेस। सिंपली समझते हैं, बिजनेस में टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जितने भी लोग होते हैं उनको आपस में कनेक्टेड
एक कंप्यूटर ही रखता है, जैसे कि उनके मनी ट्रांजैक्शंस हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, उनके सेलिंग सिस्टम हो, बाइंग सिस्टम हो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, इसको भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ो, या जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चाहे बंदे की ट्रेनिंग हो, बैंकिंग हो, आर्ट्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, टू ऑल ऑफ दीज वी कैन कॉल देम एज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। व्यूअर्स, अभी तक हम कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। देन अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बारी है। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर वेरी इजी टू स्टोर। कंपोनेंट्स को आप कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स ही समझे, जैसे कि स्कैनर है। ये एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है या हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट बोले, उसको स्कैनर पर रख के देखो तो कंप्यूटर उसको अपने आप में एज सॉफ्ट कॉपी स्टोर करेगा। क्लियर? देन व्यूअर्स, सेकंड वन इज़ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी कॉल करते हैं, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये सोच में रहता होगा, इसलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू के सोचने के बिना कंप्यूटर उप भी नहीं कर सकता है मेरे भाई, क्योंकि कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम हो या काम हो वो पहले सीपीयू को ही पूछ के आता है, देन प्रोसेस करके आता है, प्रोसेस होके आता है, देन कंप्यूटर रिजल्ट शो करता है। क्लियर फ्रेंड्स? आफ्टर सीपीयू फ्रेंड्स, और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब काम क्या होता है इसका कंप्यूटर सिस्टम में? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप किसी बंदे को कहते हो कि मैंने ये काम रैंडमली किया है, मतलब क्या होता है आपका कि मैंने ये सब बिना सोचे समझे किया। इसी तरह रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, काम बिल्कुल कम वक्त में और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है और बिना सोचे समझे कंप्यूटर के हवाले करता है काम को, और कंप्यूटर उसको रिजल्ट में शो करता है हाई स्पीड के साथ और कम टाइम में। क्लियर? देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सपेंशन कार्ड्स। ये वो कार्ड्स होते हैं जो एक्सटर्नली कंप्यूटर में इंसर्ट किए जाते हैं यूज़र के द्वारा काम के लिए। वी कैन ऑल्सो कॉल दम चिप्स। ये वो वाले चिप्स नहीं है जो हम शॉपकीपर से ख़रीद कर खाते हैं, ये मेमोरी कार्ड जैसे होते हैं हमारे, वैसे ही मान लीजिए, जिनमें आपका डेटा रिकॉर्डेड होता है और आप उसको कंप्यूटर में ऐड करोगे यूज़ के लिए, देन आपको रिजल्ट मिल रहा है। देन और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज़ पावर सप्लाई। ये भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। पावर सप्लाई तो कंप्यूटर को चाहिए ही, बट हम एक चार्जर को कनेक्ट करते हैं वॉल टू कंप्यूटर। उस चार्जर में जो जो पावर सप्लाइंग होती है वो अलग एक कंपोनेंट के थ्रू होती है। सो वी आर कॉलिंग कंपोनेंट टू पावर सप्लाई ऑफ कंप्यूटर। देन ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जो इनपुट भी और आउटपुट भी कहलाता है। कैसे? जैसे कि आपके पास दो किस्म के डिस्क्स है, नंबर 1 सीडी एंड नंबर 2 इज़ डीवीडी। कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के वक्त जिस जगह में आप उसको फिट कर रहे हो कंप्यूटर में, वो इनपुट कहलाता है, और जो डिस्क आपके हाथ में है वो एज एन आउटपुट कहलाता है। मतलब कि जब आप उसको डालोगे तब वो एक इनपुट के तौर पर काम करेगी आपकी डिस्क, और निकाल के अपने पास रखोगे तब वो एज एन आउटपुट काम करेगा। दोनों डिस्क्स डेटा को रीड एंड राइट करते हैं, देन डेटा पास करते हैं। सीडी शॉर्ट फॉर कम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों चीज़ें सेम है, बट डीवीडी इज़ मोर एबल टू स्टोर डेटा एज कम्पेयर टू सीडी कम्पैक्ट डिस्क। ओके। देन हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव भी ऑप्टिकल ड्राइव की तरह ही होती है, इनपुट भी और आउटपुट ड्राइव भी है, क्योंकि इसको भी एक यूज़र एक्सटर्नली अपने सिस्टम में डाल सकता है, डेटा कलेक्ट करके या स्टोर करके वापस अपने पास रख सकता है। सेम एक पेन ड्राइव की तरह होता है, बट इसमें डेटा ज़्यादा स्टोर होता है एज कम्पेयर टू पेन ड्राइव। देन व्यूअर्स, मदरबोर्ड, more knowledgeable, more informative, more clever as compared to other components of computer। मदरबोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है।
ये कंप्यूटर का इसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। बंदे का दिमाग बिगड़ जाए तो फिर भी जी सकता है, बट अगर दिल में प्रॉब्लम आई तो बंदा ख़त्म। मदरबोर्ड कंप्यूटर का दिल है। इसका काम यह है कि जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं सबको होल्ड पर रख के एक बार सबके साथ मुलाकात करता है, देन वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं प्रोसेसिंग के लिए और रिजल्ट शो करते हैं उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम पर। ओके क्लियर फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का वो है स्पीकर। स्पीकर ये भी इनपुट आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है एंड साउंड रिलीज करता है। जैसे कि अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन से साउंड सुन रहे हो। देन मॉनिटर आता है। मॉनिटर भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। मॉनिटर आल्सो सपोर्टिंग बोथ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट दोनों को जनरेट करके आपके स्क्रीन को डेटा सप्लाई करता है और आप एंजॉय करते हो डेटा का स्क्रीन पर। फिर कीबोर्ड भी एक कंपोनेंट कहलाता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आप लिखते जाओ कीबोर्ड पर, आपका कंप्यूटर स्टोर करता जाएगा। व्यूअर्स हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है माउस। माउस भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। मान लीजिए कंप्यूटर के पास कर्सर और आपके पास माउस है। आप माउस को घुमाते जाओ कर्सर को लेकर, जिस कर्सर को हम एरो भी कह सकते हैं, और आपका कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करता जाएगा। देन जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है कंप्यूटर सिस्टम का वो है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास जाओ और हार्ड ड्राइव परचेज कीजिए। उसको आप कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो डेटा स्टोरिंग के लिए और निकाल के अपने पास भी रख सकते हो। इनपुट आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है ये। देन जो हमारा लास्ट वन आता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। आउटपुट डिवाइस है जिसको आप यहाँ से ब्लैंक पेपर दोगे वो वहाँ से आपको ब्लैंक फिल करके देगा with your data which you want to print. Thanks for listening. See you soon with part third. Till then, chill. Allah bless you all.